वीडियो बना रहा है। कहाँ पर है हम अभी है महेश्वर में। भूपेंद्र जी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बताओ ना भूपेंद्र। बताइए। सामने से हाथ उठाएगा तो बस यहीं पर रहे। हम लोग हैं माँ नर्मदा की शरण में, महेश्वर में। महेश्वर भगवान शिव का वास होता है। महेश्वर भगवान शिव का नाम है और काफ़ी पावन नगरी है। यहाँ पर आकर एक ऐसा लगता है सुकून सा कि सारे संसार की सारी चिंताएं दूर, और अब शांति से शांत वातावरण में बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। कई सारे मन में जो विचार होते हैं यहाँ आके सब शांत हो जाता है। और ये शायद 24 घंटे में वो नींद होती है ना, उसी बीच में मिलता है, शायद उसमें भी कहीं ना कोई सपना सताता है। और यहाँ पर एकदम रिलैक्स है। क्या मानते हो भैया? ये मछलियों को देखकर भूपेंद्र भाई अभी तुरंत एक ऐसा मतलब शौक जागा। हाँ, जैसे दाना डाल रहे हैं यहाँ पर, आटा डाल रहे हैं, ये मछलियाँ कल आप दिखाओगे कि शायद दिख भी जाए। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर, पेड़ों में मछलियाँ हैं। हर प्राणी का जीवन कितना सा है यार। बस देखो कितना बड़ा है मछलियाँ, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मछलियाँ हैं। गजब गजब। यस, 2-2 फीट की मछलियाँ हैं। इनका जीवन कितना है? हर प्राणी का जीवन है अपने खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए, खत्म। बिल्कुल। और हम ह्यूमन बॉडी, हम इंसान ही इतने गजब के पैदा हुए हैं जो दिखा रहे हैं दूसरों के लिए जीते हैं। जो दिखा रहे हैं कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, असल में खुद की भूख नहीं मिट रही, हम खुद को इतना चाहिए। खुद है? अभी ये मछलियाँ जो दाना चुगने आई है, मुझे अचानक ऐसा लगा है यार, मैं मछली होता तो मेरी सोच, मेरा जीवन कितना होता। बस खुद के लिए पेट भर लूँ और मेरे बच्चे को दे दूँ, बस मैं और मेरा बच्चा, खत्म, सारा जीवन खत्म। मतलब मछली हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, शेर हो, जितने भी प्राणी इंसान को छोड़कर जितने भी प्राणी इंसान को छोड़कर सब में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब इकट्ठा कर रहे हैं किसके लिए? पता ही नहीं किसके लिए कर रहे हैं। इकट्ठा किसके लिए कर रहे हैं? पता ही नहीं है कि किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आकर कुछ और आज देखा भी, समझा भी काफ़ी कुछ। यहाँ पे मछली को दाना डालने के लिए लोग कहीं ना कहीं वो एक पाउच बना लिया है, 10 रुपये का एक पाउच है। और हाँ, और वो मछलियों को खिलाने के लिए कहीं ना कहीं डाला जा रहा है। और ऊपर से छोड़कर हम जा रहे हैं ये पॉलीथीन, ये केमिकल, ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक है। वो मछली को दाना नहीं खिलाएंगे वो चलेगा, कम से कम इसको तो बंद कर दो। पर लोगों को समझ में ही नहीं आता है बिल्कुल भी। इसके अलावा एक और चीज़ जो अभी महसूस भी की और खुद ने करी, उसके ऊपर भी मैं जाऊंगा। माँ नर्मदा का जो पानी है, शायद इसका पीएच बेस्ट है। टीडीएस शायद सबसे अच्छा टीडीएस है। मिनरल शायद इसके जैसे मिनरल कहीं पे है नहीं। और वो एक 20 रुपए की बोतल यहाँ पर बिक रही है, ठंडा पानी, और उससे बोला जा रहा है मिनरल वाटर। तो कहीं गंगा के तट पर हम बोतल का पानी लेके पी रहे हैं। इतनी बड़ी विडम्बना है। मतलब हम लोग क्या, या तो समझे कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, या हम दिखावे में जी रहे हैं। हम दोनों चीजें समझ सकते हैं। दोनों सही है। इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं और दिखावे में भी जी रहे हैं। सही है। वो पड़ोसी मेरा 20 रुपए की बोतल लेके पी रहा है और मैं कैसे ये पानी पी लूं? इसमें सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई नहा रहा है, कोई तैर रहा है, और इसका पानी मैं कैसे पी लूं? नज़ारा तो देखो यार, ये जो पानी है अद्भुत है, अद्भुत। अरे इधर आओ यार। अपने आप में अद्भुत है। ये भी अद्भुत है अपने आप। यहाँ आकर के आप अगर 10 मिनट भी बिता रहे हो ना, 10 मिनट, आप शायद अपने जीवन के सारे अच्छे पलों में उसको गिनोगे इस 10 मिनट को। बहुत अच्छा है। यहाँ की कुछ महिमा है और कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा महेश्वर के बारे में वर्णन है। यहाँ पर माँ अहिल्या की नगरी ही है ये, और
इसमें एक सोने का झूला है काफ़ी बड़ा, अच्छा। और काफ़ी पुरानी कहावत है, सुना है मैंने भी। वो सोने का झूला एक चुराया था एक व्यक्ति ने, मतलब उसको चोर नाम दे दिया था क्योंकि उसने चुराया, तो संज्ञा वहीं पर जाती है। और वो चुरा कर वहाँ ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद उसे लिफ्ट करा, उठाकर यहाँ से ले गया। वो कम से कम एक कारम नदी आती है पास में, और वहाँ पे उसने खोद के गाड़ दिया, और जैसे ही गाड़ा उसी समय में वो अंधा हो गया। भगवान भोलेनाथ की इतनी बड़ी महिमा, वो वैसे ही अंधा हुआ, और कुछ ही समय में भगवान से खूब प्रार्थना करी, भगवान मेरी रोशनी फिर से लौटा दो। भगवान ने फिर से रोशनी लौटाई और फिर से झूला यहाँ पर आया, और आज वो काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी में है। ये सत्य घटना है। यहीं पास में एक दत्तात्रेय मंदिर है, दत्तात्रेय मंदिर, जिस स्थान का नाम है जलकोटी, और उस स्थान का नाम एक और है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा उसका नाम इसलिए रखा गया कि माँ नर्मदा के बीच में वो सहस्त्रधारा जो गांव का नाम आया था, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु एक व्यक्ति था, एक राक्षस बोल सकते हैं कुछ भी। सहस्त्रबाहु मतलब भुजाएं, सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों, सहस्त्र मतलब जिसका कोई गिनती नहीं है। तो वो जो सहस्त्रबाहु है, उन्होंने माँ नर्मदा को रोका, और माँ नर्मदा को रोकते हुए बोला कि मैं आपको यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। माँ नर्मदा ने बोला, बेटा मैं नहीं रुक सकती हूँ, मेरे तेज इतना है, तू हट जा। वो नहीं माना, और फिर भी वो अड़ा रहा, और जब माँ नर्मदा का प्रकोप बढ़ा तो धीरे धीरे उसकी सारी भुजाएं फट गई, और सारी भुजाएं फटी हुई है महेश्वर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है नीचे। और वहाँ पर आप देखेंगे तो जगह जगह ऐसी छोटी छोटी चट्टानें हैं, जो आप देखेंगे तो ऐसी कल आवाजें आती है ना। वो उसके पीछे रीजन ये, वो शायद चिल्ला रहा है, वो शायद सहस्त्रबाहु चिल्ला रहा है कि मेरी सारी भुजाएं फट चुकी है, और एक और दर्शा रहा है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जबकि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, और इंसान उसी में जी रहा है। मैं अहम कर लेता हूँ, मेरे पास जैसे ही कुछ आया कि मैं अहंकारी बन जाता हूँ। तो शायद प्रार्थना करूँगा एक सभी से, जो भी इसे देख रहे हैं, अहंकार को दूर करें और सरल होकर माँ नर्मदा की तरह जिए, जैसे वो कल बहती है। जय माँ नर्मदा। नर्मदे ये मेरे शब्द आखिरी हैं। जय माँ नर्मदा। कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? ये क्या है? ये सरोवर क्या है? थोड़ा आगे से दिखाओ, वहाँ तक के होके आ जाओ। नमस्ते भारत। हम आज हैं मध्य प्रदेश के महेश्वर में, जो देवी अहिल्या माई की नगरी है, जहाँ अहिल्या देवी ने शासन किया था, और उन्हीं के द्वारा ये जो यहाँ का जो किला है और जो घाट है, ये उन्हीं की देन है, जो आज उनके बाद भी ये इतिहास में अमर हो गया है, और लोग दूर दूर से यहाँ इसे देखने आते हैं। और यहाँ जो नर्मदा जी का जल है, उसमें स्नान करके, उसका जल में स्नान करके आनंद लेते हैं, और यहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, जो पर्यटकों के लिए बहुत ही घूमने लायक जगह है, और यहाँ पर लोग बहुत आनंद उठाते हैं। ये है कसरावद महेश्वर। कसरावद खरगोन ज़िले में ही आता, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है।